सभी को जय यीशु। आज हम एक यात्रा देख रहा है, एमाहुस की ओर दो शिष्यों की यात्रा। आज हम पास्का के तीसरे रविवार में पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है ये पास्का काल में सबसे एक महत्वपूर्ण घटना है, ये एमाहुस की ओर एक यात्रा। जब हमारे फादर लोगों ने एक बार हमें ये बताया, आप बाइबल से कोई घटना या कोई जो आपको बहुत पसंद है और आपकी मिनिस्ट्री के लिए काम आएगा, उसको चुन लो। प्रोफेसर ने जो घटना चूज किया था वो था मोसेस की घटना, जहां बर्निंग ऑफ द बुश जल रहा है और कहते हैं कि जो जहां मोसेस खड़ा है वो पवित्र स्थान है, इसलिए उनका चप्पल उतारने के लिए कहते हैं ए होली प्लेस। और ये प्रोफेसर ने हमें बताया कि ये जो घटना इसलिए उसने चूज किया क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जिंदगी में भी ऐसे कई अवसर आ जाते हैं जहां कंफ्यूजन में बढ़ जाते हैं, और उस वक्त बस एक चीज याद करो, वो जहां खड़ा है वो एक होली प्लेस है जहां ईश्वर का प्रेजेंस है। दैट विल गिव ए चेंज ऑफ माइंड। जहां हम ईश्वर को महसूस करते हैं, ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, वहां हम एक चेंज अपने आप को पालते हैं और हमारा कंफ्यूजन स्लोली खत्म हो जाता है। तो हमने भी ऐसे सोचा, मुझे सबसे ज्यादा पसंद ये वाला वाचन आया आज की जो दो शिष्यों की एमाहुस की ओर यात्रा। ऐसे क्यों हम मनन चिंतन करते हैं। सबसे पहले जो शिष्यगण कहां से आते हैं? यरूशलेम से। और कहां जा रहे हैं? अपने घर वापस। क्यों? क्योंकि शिष्यगण इसलिए उनके घर वापस जा रहे थे, वो सोचा कि उनके लिए एक राजा आएगा और इस्राएल जनता को पूरी रक्षा प्रदान करेगा, और जान रहे कि वो मर गया, उनको क्रूस पर मार डाल दिया। मतलब उनके जो प्रतीक्षा था वो पूरा खत्म हो चुके हैं। द होप एंड्स देयर। सोचा कि अभी कुछ नहीं बचा है, इसलिए चलो वापस। जहां वो हम उनको प्रतीक्षा नष्ट हो जाता है, where we fail our hope, वहां से प्रभु यीशु हमारे साथ चलने लगते हैं। बस उसको पहचानना चाहिए। इमाउस के शिष्यों को क्या हुआ था? उन लोगों ने प्रभु यीशु को नहीं पहचान पाया। जीसस इज सिंपली वॉकिंग विद देम, मतलब सिर्फ ऐसे चल रहा है उनके साथ। और जीसस यीशु एक प्रश्न उनके सामने डालते हैं, बस वार्तालाप शुरू करने के लिए कि आप लोग किस चीज पर डिस्कस कर रहे हो। शायद मुझे भी लगता है कि हमारे जिंदगी में भी ये एक प्रेजेंस हमको दूसरों के लिए देना चाहिए। उनके साथ रहना, उनके साथ चलना वो काफी है। जहां एमाहुस के यात्रा में हम देखते हैं प्रभु यीशु उन शिष्यों से कुछ नहीं कहते हैं, उनके साथ वो जो बोलते हैं उनको सुनते जा रहे थे। आखिर में बस सलाह देते हैं, आखिर में बस पूछते हैं, तब तक वो सुन रहा था। हमारे जिंदगी में भी हम जब ऐसे अटर कंफ्यूजन में हो जाता है, जहां हमारा प्रतीक्षा नष्ट हो जाता है, तो जब हमारा भरोसा नष्ट हो जाता है, वहां प्रभु यीशु हमारे पास है हमें सुनने के लिए। बस हमको बोलना है उनसे, बात करना है उनसे, वो हमारे दिल को तसल्ली प्रदान करेगा। बर्निंग विद फायर। हमारा दिल भी ईश्वर के प्यार के लिए जलेंगे। जी हाँ, प्रभु यीशु को हमारे साथ चलने देना है। देखना, प्रभु यीशु उनके साथ चुपचाप चल रहा है, और वो जो प्रेजेंस वो काफी मायने रखता है। हमारी जिंदगी में भी हमको भी हमारे लोग, परिवार के जन के साथ, हमारे दोस्त लोगों के साथ हमारी उपस्थिति और हमारा समय उनके लिए देना काफी जरूरी है।
आजकल हमारे पास कोई वक्त नहीं है दूसरों को देने के लिए। हम सब इतने बिजी है, इतना बिजी है, इतना बिजी है कि अपने आप का काम भी पूरा कदम करने के लिए अपने पास समय नहीं है। मगर यीशु, जैसे प्रभु यीशु ने उनके शिष्यों को साथ साथ समय दिया, वैसे हमें भी दूसरों को समय देना चाहते हैं, समय देना चाहिए। वो उनकी जिंदगी में दूसरे, शायद वो दूसरे को एक कंफर्ट फील करवाएंगे, दूसरों को एक कंफर्ट फील कराएंगे। मुझे याद है, मेरे एक दोस्त है, वो जब ब्रदर थे, मैं भी ब्रदर उनके साथ पढ़ाई कर रहा था, उनका बड़ा भैया को बहुत कुछ बीमार हो गया था, उनके सिर पे कुछ ट्यूमर जैसा कुछ था, और तो इनको घर बुला गया, तो इसने घर गया, और जब वापस आ रहा था तो बड़ा भैया तो हॉस्पिटल में है, तो उनके छोड़ने के लिए कोई नहीं आया। तो मेरे पापा को ये पता चला, और पापा रेलवे स्टेशन पहुंच गया था इस ब्रदर के पास, और उनको ट्रेन में बिठा के भेज दिया। और वो ब्रदर मेरे पास आए और कहा कि वो बहुत टेंशन में था, उनको इधर वापस आने का मन भी नहीं था, मगर जब वो पापा आए उनको एक डायरी, मेरे पापा जब उनके पास आए उनको डायरी मिला। ऐसा नहीं है कि पापा को उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, नहीं, कुछ नहीं बोला, बस साथ दिया। वो रेलवे स्टेशन में थोड़ी देर उनके साथ बैठा, वो काफी फर्क उनमें लाया। जी हाँ, हमको भी हमारी प्रेजेंस द्वारा, हमारी उपस्थिति द्वारा दूसरों को बहुत कुछ दे सकते हैं। हमको वक्त देना है लोगों के लिए। आज प्रभु यीशु हमसे यही कहते हैं। और हम देखते हैं जब दो शिष्यगण चल रहा था, बात कर रहे थे, यीशु को कहते हैं, प्रभु यीशु नबी के ग्रंथ से वाक्य बताते हुए उनको पूछता है, आप लोग क्या उनमें विश्वास नहीं करते? जब हमारी जिंदगी में कंफ्यूजन आ जाते हैं, हमको प्रभु यीशु के वचन पर चलना चाहिए, उनको वचन को खोलकर पढ़ना चाहिए। जरूर हमें आश्वासन मिल जाएगा, जरूर हमें आश्वासन मिलेगा। और हम देखते हैं जब यीशु उनके घर तक पहुंचे तो शिष्यगण कहते हैं, आइए हमारे साथ रहे। क्यों शिष्यगण बोला होगा? क्योंकि जब प्रभु यीशु बात कर रहे थे, उनके अंदर ही अंदर कुछ अच्छा महसूस हो रहे थे, उनका प्रेजेंस कुछ अच्छा महसूस हो रहे थे। हमको भी प्रभु यीशु को, जब हम चलते चलते हमारे साथ चलने वाले प्रभु यीशु को हमको पहचानना चाहिए, और प्रभु यीशु को हमारे जिंदगी में बुलाना चाहिए। अगर हमने बुलाया तो जरूर वो हमारे पास आएंगे और हमको भी आश्वासन देंगे। If we trust in the Lord, He will comfort us, I'm sure. जी हाँ, वो दोनों शिष्यगण को ईश्वर ने बताया। और आखिर में हम पढ़ते हैं, रोटी तोड़ते हैं। जैसे रोटी तोड़ते हैं, दोनों शिष्यगण यीशु को पहचानते हैं। ये एक अवसर है। हम भी हर संडे, हर दिन परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, जहां हमको प्रभु यीशु को उसमें देखना है। हम प्रभु यीशु को ही ग्रहण करते हैं, ये समझते हुए हमारा दिल को, हमारे शरीर को उनके लिए एक अच्छे वासस्थान बनाना चाहिए। जी हाँ, जैसे उन लोगों ने प्रभु यीशु को महसूस किया, उनकी उपस्थिति को महसूस किया, दो शिष्यगण जो लोग अफसोस दे प्रभु यीशु के मृत्यु का, उन लोगों ने कहते हैं वहां से सीधे वापस लौट गया अपने शिष्यों को, अपने दोस्तों को, दुनिया को बताने के लिए कि प्रभु यीशु जी उठे हैं। जी हाँ, जब हम प्रभु यीशु को महसूस करेंगे, पुनरुत्थित यीशु को महसूस करेंगे, जो यीशु आज भी जिंदा है हमारे साथ, हमारे पास, हमारे साथ, हमारे दिल में, हमारे घर में, हमारी चर्च में, हमारी पैरिश में, सब जगह वो आज भी हमारे साथ है। जब हम उसको महसूस करेंगे, जरूर प्रभु यीशु को वचन दूसरों को भी हम बांटेंगे। जी हाँ, ये एक एमाउस एक्सपीरियंस हम सब पर भी हो, ताकि हम भी हमारे साथ चलने वाले प्रभु यीशु को पहचाने और उनके वचन पर चले। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।